इमरजेंसी में बीमार पड़ते हैं, जब जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो उसी जमीन को गिरवी रख करके उसी जमीन को बेच करके अपना इलाज कराते हैं। घर में छोटे मोटे काम रहता है तो उसी बकरा को बेच करके उसी मुर्गा को बेच करके अपना घर का काम निपटाते हैं। किराना सामान घर में लाना रहता है तो उसी महुआ को उसी सरसों को बेच करके घर चलाते हैं। कल्पना करिए 2 पीढ़ी के बाद यदि हमारे पास न तो जमीन होगा, घर बनाने के लिए भी नहीं होगा, ना खेती के लिए नहीं होगा, उस समय जब हम बीमार पड़ेंगे तो किसको गिरवी रख करके इलाज कराएंगे? घर के छोटे मोटे काम को किसको बेच करके हम संभालेंगे? क्योंकि जमीन नहीं होगा तो दूसरे की जमीन पर बकरा थोड़ी पालेंगे। नहीं है ना, जमीन नहीं होगा तो दूसरे के महुआ को थोड़ी मिलेंगे। ठीक है, तो बेचने के लिए हमारे पास कुछ भी वस्तु नहीं होगा। जो भी वस्तु होगा हम मजदूरी करके कमाए हुए से ही हमारे पास रुपया आएगा। जब हमारा शरीर साथ देगा तभी तो कमा सकते हैं। और एक बार आदमी बीमार पड़ गया तो समझिए आखिरी टिकट है, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अब ये भी बड़ा चिंताजनक है कि सभी किसानों के साथ ये होने वाला है, चाहे ओबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो। और सभी किसान धीरे धीरे जो है ना खेती करना छोड़ेंगे क्योंकि जमीन नहीं रहेगा उसके पास। लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों की भोजन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जहर मिला वाला भोजन हो चाहे कैसे हो, लेकिन खाना चाहिए। ठीक है, और इतने बड़े आबादी को भोजन की आपूर्ति कौन करेगा? निश्चित रूप से उद्योगपति करेगा। उद्योगपति बड़े बड़े जो है ना एग्रीकल्चर ब्लॉक बना करके टेंडर लेगा। जिससे कोल ब्लॉक होता है ना, कोल ब्लॉक को जो है उद्योगपति कोल कंपनियों को टेंडर दे करके जबरन अधिग्रहण करके, जैसे आपके गांव में जो है कोयला एससीसीएल ने अधिग्रहण किया है ना, आप लोगों ने विरोध किया तो खुद एससीसीएल कोयला निकालने लगा। और विरोध नहीं होता तो किसी कंपनी को दे देता, जिसे अडानी को दे दिया। उसी प्रकार से जमीनों को अधिग्रहण करके एग्रीकल्चर ब्लॉक बनाया जाएगा और उस एग्रीकल्चर ब्लॉक को बड़े बड़े उद्योगपति टेंडर में लेंगे और वहां पर जो है एग्रीकल्चर करेंगे आधुनिक तरीके से। एक एक गमले में एक एक बोरी अनाज पैदा करेंगे। कई परत की खेती होगी। वो जमीन उर्वरक रहे कि ना रहे, वो पानी में खेती करेंगे, हवा में खेती करेंगे, गमले में लटका लटका के खेती करेंगे, है ना। अब वो जो अनाज होगा वो पैकेट में आएगा ब्रांडेड, कि कंपनी का उसमें नाम लिखा, जैसे टाटा का चाय आता है उसी प्रकार से अनाज ब्रांडेड में आएगा। लेकिन अनाज भी लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि जब उसके पास मकान ही नहीं होगा तो रसोई घर भी नहीं होगा। रसोई घर नहीं होगा तो खाना क्यों बनाएगा वो? इससे अच्छा है वो पैकेट वाला ही भोजन खरीदेगा, है ना। कहीं जाना है ड्यूटी तो बस जो है रास्ते में 2 पैकेट खाना खरीद लो, चाहे पहले से बुक रहेगा उसका महीने का, है ना। तो पैकेट वाला जब बड़े बड़े फैक्ट्रियां उद्योगपति जब भोजन लॉन्च करेंगे अपने अपने ब्रांड का, तो उसमें भी वैरायटी होगा कि आप कौन से ब्रांड का खाना खाते हो। अभी तक खाना का कोई ब्रांड नहीं है ना, है? लेकिन अब खाने का ब्रांड आ गया, जैसे पानी का ब्रांड आ गया है ना, है ना। क्या क्या ब्रांड आता है, बोतल में रहता है ब्रांड है, कई किनले वगैरह जो रहता है, उसी प्रकार का भोजन का ब्रांड आएगा। ठीक है, तो क्या वो ब्रांडेड भोजन खरीदने के लिए हमारे पास रुपये होंगे? संभव ही नहीं, चिंता की बात है ना। तो पैकेट में अगर भोजन आएगा ना तो भोजन नहीं कहलाएगा, वो आदमी चारा हो जाएगा। जैसे मुर्गी चारा आता है बोरी में, पशु चारा आता है बोरी में, उसी प्रकार से आदमी चारा होगा वो। ठीक है, लेकिन उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल लगाएंगे ताकि वो लंबे समय तक 6 महीने तक जो एक्सपायरी डेट ना हो, 3 महीने तक ताजा बना रहे, है ना। ऊपर से पानी भी हम लोग खरीदेंगे क्योंकि पानी पीने लायक स्थिति में नहीं रहेगा। अभी शुरू हो चुका है बोतल वाला पानी, हर एक व्यक्ति 100% बोतल वाला पानी पिएगा भविष्य में। तो पानी भी उद्योगपति ही बनाएगा, भोजन भी उद्योगपति ही बनाएगा। जब आदमी बीमार पड़ेगा तो ऑक्सीजन भी उद्योगपति ही बना रहा है, क्योंकि प्रदूषण भी फैलेगा, फेफड़े की बीमारी बढ़ेगी। तो वो डॉक्टर पर्ची में लिखेगा भैया दवाई के साथ साथ में ऑक्सीजन का पाउच भी ले लेना है, सिलेंडर। तो ऑक्सीजन का पाउच भी लगा के चलेंगे, जैसे एलियन लोग दूसरे ग्रह से आते हैं उस टाइप से, है ना। तो ये स्थिति आएगा तो ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, पानी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बीमार पड़ेंगे तो इलाज कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और इतने बड़े आबादी गांव को छोड़ करके शहर में शिफ्ट होगा
क्योंकि गांव में जब जमीन नहीं होगा तो रोजगार की तलाश में शहर जाएगा, हम्म। और शहर जाएगा तो इतना बड़ा जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाएगा कि रहने के लिए जगह नहीं होगा। तो रहने के लिए भी बड़े बड़े उद्योगपति जो है बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे और छोटे छोटे कमरे बनाएंगे जिस पर सिर्फ सोते बन जाए। आदमी दिन भर बाहर में काम करेगा और रात में सोने के लिए बस आएगा। जैसे रेलवे में सीट होता है ना, एक सीट, उतने बड़े बड़े सीट को जो है लोग 14,000 15,000 में महीने में बुक करके रखेंगे, है ना। और उस सीट के नीचे, उस सोने वाला पलंग के नीचे बस उठा लो, वहां पर शौचालय करो, कम्बोर्ड लगा रहेगा, और उसके बाद गिरा कर फिर उसी में सो जाओ, है ना। अब खाना बनाना हो तो बिस्तर को उधर से उठाओ, उस पर आप खाना बनाओ, खाना बन गया फिर उसी में ढक करके फिर बिस्तर को फैला के सो जाओ। 2 फोल्डर में बिस्तर होगा, एक फोल्डर को निकालोगे शौचालय होगा, दूसरे फोल्डर को उठाओगे तो रसोई घर होगा। इतना बड़ा रहेगा? नहीं, ये ये तो 2 थोक कैफिन हाउस आप जो है हम ना लोग गूगल में जान सर्च बताए करिएगा, बताए थे ना उसके बारे में। हांगकांग में बने हुए कैफिन हाउस। कैफिन हाउस, ताबूत कैफिन घर। मतलब ताबूत घर, पिंजड़े नुमा घर होता है। मतलब ये एक पलंग है समझिए, इतना ही जगह दिया जाएगा, लेकिन चारों तरफ जो है पिंजड़ा बना दिए ताकि कोई दूसरा उसमें मत सो सके, है ना। और ताला लगा करके ड्यूटी जाएंगे और आएंगे, रात में खोलेंगे,